मेडुला से ये डायरेक्टली कंटिन्यूएशन में रहता है ना, कहीं पर कोई हमें सेपरेशन दिखाई नहीं देगा। जैसे कि हमारा जो मेडुला वाला पार्ट है और ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। कहीं पर ध्यान रखिएगा, हम बार बार एक वर्ड पर जो है जोर दे रहे हैं कि मेडुला से कहीं भी कोई सेपरेशन देखने को हमें नहीं मिलता है। मेडुला से डायरेक्टली हमारा स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट है, ठीक है। कहीं पर कोई भी सेपरेशन बीच में जोड़, सेपरेशन मतलब बीच में कोई जोड़ नहीं। तो इट मीन्स हमें ये प्रॉपर समझ में आ जाता है, यदि कोई जोड़ नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, तो हमें प्रॉपर समझ में आ जाता है कि ये ब्रेन का ही पार्ट है ना। एक्चुअली ये ब्रेन ही है। ब्रेन एक इलोंगेटेड एक लॉन्ग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में हमें यहाँ पर सील हो रहा है। नीचे ये कहाँ तक रहता है, कल भी हमने बताया था है ना, L2 L3। लेकिन यदि एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, ठीक है ना, ये किसके अंदर है, इसके बाहर क्या है, हमने कल बताया था, कल अपन ने जो है बात की थी कि ये क्या है, इसके बाहर यही किसके अंदर रहता है, ये रहती है स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर, वर्टिब्रा के अंदर, ठीक है ना। वर्टिब्रा के अंदर क्या कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है। अरे बहुत महंगी की बात थोड़ी है, पर वो सामान ब्रांड ये नहीं है, बोनी स्ट्रक्चर से जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिब्रा। ये बोनी स्ट्रक्चर से जिसके अंदर ये क्या हुई है, अंदर की ओर एक सेंट्रल केनाल, सॉरी सेंट्रल केनाल नहीं, स्पाइनल केनाल होती है। जैसे कि जब हम बोन्स को देखेंगे ना, तो इस तरह से वर्ड होता है, बीच में क्या है ये स्पाइनल केनाल, और इसी केनाल के अंदर क्या जाती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। तो ये नीचे कहाँ तक जाती है, नीचे कहाँ तक रहेगी वो हमने देखा था, नीचे कहाँ तक रहेगी फिर हमने बताया था। प्लीज यार लोग प्लीज म्यूट रखिए ना अपना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर प्लीज ऑल म्यूट कर दीजिए सर, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए और नहीं करना पड़ेगा, वो आवाज आए या ना आए, हम ऑल म्यूट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग मानते ही नहीं। चलिए ऑल म्यूट हमने कर दिया है। अब देखिए, ठीक है, तो वर्टिब्रा नीचे कहाँ तक इलोंगेटेड है, नीचे इसका कहाँ तक रहता है। अब जैसे कि ये मान लो हमारा D1 है, तो सबसे पहले तो क्या रहेगी, हमारी यहाँ पर स्पाइनल रहती है, ठीक है ना, जिसको सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल C1 C2 ऐसे फिर उसके बाद थोरेसिक आ जाती है, D1 से लेके कहाँ तक रहेगी, D12 तक। फिर उसके बाद हमारी लंबर वर्टिब्रा आ जाती है, L1 L2 L3। तो नीचे की ओर जब हम देखते हैं तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ तक रहेगी, L1 से लेकर L2, मतलब यहाँ पर कहीं क्या रहेगी, L2, ठीक है ना। वर्टिब्रा तो नीचे भी, सॉरी वर्टिब्रा तो नीचे भी है, लेकिन यहाँ पर हमें स्पाइनल कॉर्ड दिखाई नहीं देती है। L1 L2 वर्टिब्रा कहाँ तक रहेगी, L5 भी रहेगी। फिर उसके बाद सेक्रम रीजन शुरू हो जाता है ना, S1 S2 S3। फिर उसके बाद हमारा कॉर्टेक्स रीजन आता है। ये सब हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड मेडुला से शुरू हुई है और खत्म कहाँ हुई है, L1 और L2 के बीच में खत्म हुई है। जहां पर ये खत्म होती है, देखिए कहां पर खत्म हो रही है, L2 पर, ठीक है ना। L2 पर क्या हो रही है, खत्म हो रही है यहाँ पर। तो जहां पर ये खत्म होती है, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलरिस। इसी रीजन को मतलब कौन सा प्लेस, कौन सा रीजन, जहां पर स्पाइनल कॉर्ड नीचे की ओर आकर एंड हो जाती है। तो ये कहां पर एंड हो रही है, L1 और L2 के बीच में कहीं रहती है ना। L2 तक भी रह सकती है, L1 तक भी रह सकती है, या फिर उसके बीच में रह सकती है। तो L1 और L2 पर आकर ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड हमारी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उस रीजन को हम बोलते हैं कोनस मेडुलरिस, ठीक है ना। तो शुरू कहाँ से हुई, मेडुला से शुरू हुई, जो मेडुला का लोअर पार्ट है वहां से शुरू हुई, और खत्म कहाँ हो रही है, L2 रीजन पर आके खत्म हो रही है। इसी रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, कोनस मेडुलरिस। पहला वर्ड हमारा ये हो गया। सेकेंड वर्ड है हमारा फाइलम टर्मिनेल। सेकेंड वर्ड, पहला वर्ड हमारा ये था। अब सेकेंड वर्ड एक और है फाइलम, FILUM, फाइलम टर्मिनेल। डॉक्टर साहब, हाँ वो यहीं पे नहीं फाइलम टर्मिनेल
सेकंड वर्ड हमारा क्या आ रहा है, फाइनल फाइलम, एफ आई अच्छा यार तो कल यही तो दिन में आप ई आर एम आई एन ए एल ई, अरे फाइलम दिन में आया था नहीं तो दिखा मेरे को टर्मिनल। आप मार्केट गया अब था ये शायद फाइलम शोरूम को टर्मिनल लेके, क्या है, अब आप लोगों गाड़ी के एक के लिए मैसेज गया आ था। रहे हैं, गाड़ी साउंड में इज दिन का नॉट पेशेंट ही कमिंग, देखा हम मुझे। कुछ नहीं मुझे कर क्या हुआ सकते देख लो जरा, अंकिल अंसारी, बैटरी चला के हम देखो कुछ नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि आप लोग म्यूट इस अपने से कारण में कर भी दिए। दिखा आ गया कहाँ? फाइलम टर्मिनल, अब फाइलम टर्मिनल में देखिए खुद का क्या छला है, है खुद का फाइलम वो, टर्मिनल को हम और बोलते यहाँ हैं, कटा ये तो हो आपको इसका समझ में आ गया। कोरस मेडुलरिस क्या है, सिंपली बिल्कुल सिंपल है, मेडुला से स्टार्ट हो रही है, L2 पर नो आके नो खत्म हो सेलिंग रही आ है, रहा है, मतलब L2 क्या ये वर्टिब्रा जहाँ होती है वहाँ वो पर तो इसके आके वजह से खत्म हो इसको जाती देना है, मतलब ये क्या इसे आता हम है बोलते ये हैं कोरस मेडुलरिस। तो अब छला क्यों आया सेकंड है वर्ड हम बात करेंगे फाइलम तो ये टर्मिनल था है। कि देखो अब मशीनरी देखिए ये फाइलम सब सही टर्मिनल होती है, को जब हम वाटर चलता देखें, रहता है अरे तो तो काम वो भी निकलता रहता है कभी ना कभी। 4-5 दिन से तकलीफ में हूँ जरा मैं, गोली लिख दो। तो इंजेक्शन लगा दो नहीं है, ये नहीं है तो हमारी गोली से हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। गोली से हो जाएगा, दे दो गोली। अरे गोली क्या ना हो गया, गोली से क्या नहीं होगा, हाँ? गोली से क्या ना होगा नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर देखना चाहो ये तो और हमारी देख लो, मान समझ लो लो स्पाइनल दिन में कॉर्ड अगर है। हो रहा अच्छा। अरे 4 दिन से L2 हमें पे भूख आके इस क्या हो कारण रही ज्यादा है, चल खत्म हो जल्दी रही है। मन नहीं लग रहा मेरा नीचे किसी में। हमारा गोली ले ही L3 जाओ। भी होगा, L4 भी होगा, L5 भी होगा, फिर उसके बाद हमारा सेक्रम रीजन शुरू हो जाता है ना। सेक्रम ऊपर की ओर बना देते हैं यदि आपको दिखाई नहीं देगा। ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये कहाँ पर खत्म हो रही है स्पाइनल कॉर्ड, L2 पर आके खत्म हो रही है। अब नीचे भी क्या मिलेगा, L3 भी मिलेगा, L4 भी मिलेगा, L5 भी मिलेगा। तो ऐसे हमारा इंजेक्शन सेक्रम दिखाते नहीं रीजन कभी हो हो तो, जाता है हाँ? S1, इंजेक्शन दिखाते ना हो S2, तो, S3, नहीं गोली से फिर हो उसके जाएगा, बाद इतना बड़ा पॉकेट्स घाव आ नहीं है। जाता है। अरे दर्द हो रहा नहीं इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ कुछ इसको हम नहीं। ये गोली टेलबोन देती है बंद हो जाएगा दर्द। है ना। वैसे तो यदि सेक्रम देखें तो S5 सूख तक जाना हमें चाहिए देखने दिन को में। मिलता है, लेकिन हम 3 को और लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये है पूरी की पूरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। L2 वाला रीजन ये हो गया था लगाने हमारा के लिए काम कोरस करो। मेडुलरिस। हाँ अब कल हमने बोरो बताया था प्लस है मेरे पास। कि नहीं स्पाइनल बोरोप्लस कॉर्ड में नहीं क्या होगा। होता है, 3 तरह की लेयर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है ना। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, पायामेटर। तो 2 तरह की सबसे गोली, अंदर वाली एक लेयर, ट्यूब छोटा ये सा। कौन सी लेयर है, पायामेटर। कितनी तारीख है आज? कल हमने बताया था ना, 17। जैसे ब्रेन में लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर हो गई पायामेटर। फिर इसके बाहर वाली लेयर कौन सी हो जाएगी, एरेक्नोइड मेटर। ये हो गई एरेक्नोइड मेटर। खोया खोया ठीक, वो चांद सबसे बाहर की, खुला सबसे आसमान। बाहर की लेयर हो जाती है हमारी ड्यूरा मेटर। ये हो गई हमारी कितने में ड्यूरा जाएगा मेटर, सही है, कितने अभी में ठीक है जाएगा, ना। 2 दिन सबसे चलेगा बाहर ड्यूरा मेटर, सही कितने फिर में जाएगा ये, एरेक्नोइड मेटर, फिर पायामेटर। मेरे तो ख्याल बात से। कर रहे हैं हो फाइलम सकता है टर्मिनल क्या 4-5 होता दिन है। गोली खाना तो पड़े। फाइलम 4-5 दिन। टर्मिनल जो है वो क्या अभी है, तो 2 दिन का एक लिखा तो है, जब हम सबसे अंदर वाली 4-5 लेयर दिन को में हमें हो दिख रही जाएगा। है जिसको पायामेटर बोलते हैं। फ्लेक्स कोट ये और लिख देता हूँ। पायामेटर जो है स्पाइनल कॉर्ड हमारी भले ही L2 पर आके खत्म हो गई है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड L2 रीजन पर आकर खत्म हो जाती है। दिन में एक बार। बट यदि हम पायामेटर को देखें जो कि स्पाइनल कॉर्ड को राउंड कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल अटैच वाली जो लेयर रहती है, ये क्या होती है, नीचे की ओर भी एक्सटेंड हो जाती है। मतलब पायामेटर कहाँ तक एक्सटेंड हो जाती है, ये एक्सटेंड हो जाती है S3 तक, ठीक है ना। S3 मतलब जो हमारा सेक्रम रीजन है, सेक्रम रीजन में भी जो S3 वाला जो रीजन है, तो ये पायामेटर नीचे तक आती है, भले ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ खत्म हो रही है, L2। तो इस रीजन को जहां पर हमारी पायामेटर आके खत्म हो रही है, इस रीजन को हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। तो यही रीजन हमारा कौन सा है, फाइलम टर्मिनल। इन सिंपली एक बार फिर से सुनिए हमने क्या बताया, हमारी स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से नीचे आ रही है और L2 पर आके खत्म हो रही है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की सबसे अंदर की जो लेयर है जिसको हम पायामेटर बोल रहे हैं, वो पायामेटर स्पाइनल कॉर्ड के साथ नीचे आएगी। पायामेटर नीचे आ रही है, L2 पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड भले ही खत्म हो गई है, लेकिन जो पायामेटर है, जैसे कि मान लो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ खत्म हो रही है, और जो पायामेटर इसके साथ अटैच होके आ रही है, वो और नीचे तक जाती है। और कहाँ तक नीचे तक जाएगी, जो हमारा सेक्रम रीजन है, मतलब जो हमारी सेक्रम वर्टिब्रा है जिसको हम बोल रहे हैं S1, S2 और S3, तो S3 तक जाती है। और ये नीचे तक क्यों जा रही है, एक्चुअली ये नीचे तक इसलिए जा रही है बिकॉज ऑफ हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्थिर रहे।
मतलब वो इधर उधर हैंग ना हो। यदि मान लो पायामीटर वहीं खत्म हो जाती, मान लो ये हमारी क्या है, इधर ध्यान से देखिए, मान लो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड और इसके साथ क्या आ रही है, पायामीटर आ रही है, पायामीटर भी यही खत्म हो गई, स्पाइनल कॉर्ड भी यही खत्म हो गई, तो ये क्या होती है, इस तरह से झूलती रहती है ना। यदि हम चलते, यदि हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी क्या होती है, इस तरह से हैंग करती है ना, झूलती रहती, हिलती रहती। लेकिन यदि उसके साथ की जो पायामीटर है वो उसके साथ अटैच होके आ रही है, वो नीचे तक जा रही है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड को क्या रखती है, स्थिर रखती है, स्थिर रखने का काम करती है कि वो एक ही जगह पर बनी रहे, वो इस तरह से हिले ना। तो इसलिए वो पायामीटर नीचे तक आ रही है, कहाँ तक, S3। तो जहां तक ये आ रही है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, फाइलम टर्मिनेट। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, फाइलम टर्मिनेट। ठीक है ना। एक चीज और, ऐसा बच्चा एक है वर्ड अभी? और है, तीन जल्दी वर्ड बोलिए। की हम बात करेंगे। पहला वर्ड तो हमारा हो गया बोनस मेडुलरिस, समझ में आपको आ गया होगा क्या होता है। सेकेंड वर्ड हमारा हो गया फाइलम टर्मिनेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि फाइलम टर्मिनेल हम किसे बोलते हैं। एक वर्ड हमारा और है, उसको भी देख लेते हैं, उसका नाम है क्वाडा इक्विना। क्वाडा इक्विना, QUADA, क्वाडा इक्विना, EQUI, इक्विना, क्वाडा इक्विना। सॉरी, क्यू से शुरू नहीं होगा, सी से होगा ये, सॉरी, सी से शुरू होगा ये, CAUDA, क्वाडा, CAUDA, क्वाडा इक्विना। अब क्वाडा इक्विना क्या है, इसको भी जब हम अब देख लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। बोनस मेडुलरिस आप समझ गए, फाइलम टर्मिनेल भी आप समझ गए, एक वर्ड और है स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, जिसको हम बोल रहे हैं क्वाडा इक्विना। तो क्वाडा इक्विना क्या होता है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। अब देखिए, इसको हम फिर से थोड़ा सा डीप बना देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, फिर से हम स्पाइनल कॉर्ड बनाएंगे, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। L2 पर आके क्या हो रही है, खत्म, L1 यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर थोड़े रीजन आएंगे, T1 से लेके T12, यहाँ पर आएगा हमारा C1 से लेके C7। सर्वाइकल आ गई, थोरेसिक रीजन आ गई, L1 आ गई, L2 पर आके खत्म हो रही है। अब हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती है, नर्व निकलती है, वो अभी अपन देखेंगे कि किस तरह से नर्व निकलती है, वो अभी अपन देखते हैं। ठीक है ना। तो नर्व किस तरह से निकलती है वो अभी अपन देखेंगे। अब देखिए, यहाँ से इस तरह से नर्व निकलेगी, एक नर्व यहाँ से निकलेगी, फिर एक नर्व यहाँ से निकलती है, फिर एक नर्व, इस तरह से क्या होंगी, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती रहती है। कितनी नर्व निकलती है, 31 नर्व निकलती है इस तरह। कितनी नर्व निकलती है, 31 पेयर नर्व, है ना। 31 पेयर नर्व निकलती है, एक एंटीरियर साइड से निकलती है, एक पोस्टीरियर साइड से। अभी बताएंगे कि किस तरह से नर्व निकलती है, अभी अपन आगे बढ़ेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है, तो कहां तक नर्व निकलेगी, जहां तक स्पाइनल कॉर्ड है वहीं तक निकलेंगी ना, मतलब L2 तक निकलेगी। L2 पर आकर भी क्या निकलेगी, लास्ट नर्व निकलेगी इस तरह। मतलब हमारी जो 31 नंबर की जो नर्व है, 31 नर्व जो नंबर की नर्व रहती है, वो कहां से निकलेगी, L2 पर। क्योंकि L2 तक ही तो इसकी सिचुएशन है, तो ऑब्वियस सी बात है L2 तक ही ये रहती है, तो L2 पर आके ही जो है उसकी नर्व निकलेगी, लास्ट नर्व वहीं से निकलेगी। अब क्या होता है, जब यहाँ से लास्ट नर्व निकल जाती है, लेकिन फिर भी नर्व के कुछ बंडल्स होते हैं, नर्व के बंडल मतलब जो है छोटे छोटे से नर्व फाइबर, वो फिर भी यहाँ से निकल जाते हैं ना, वो निकलते रहते हैं इस तरह से नीचे की ओर। कई सारे नर्व बंडल्स निकलते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकल रहा है, ये तो एक अच्छी खासी नर्व निकल रही है, लेकिन जो L2 वाला रीजन रहता है, वहां से कई सारे क्या निकलते हैं, कई सारे नर्व के फाइबर्स निकलते रहते हैं। इसी रीजन को, जहां से नर्व के फाइबर्स निकल रहे हैं, नर्व के बंडल निकल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाडा इक्विना। ठीक है ना, क्वाडा इक्विना। और ये नर्व के बंडल कहां तक जाते हैं, ये भी जाते हैं सेक्रम रीजन तक। इसके नीचे क्या शुरू हो जाएगा, इसके नीचे सेक्रम रीजन शुरू हो जाएगा ना, सेक्रम। तो ये जाएंगे हमारे S3 तक, सेक्रम रीजन। तो ये नर्व के बंडल भी कहां तक जा रहे हैं, सेक्रम रीजन तक जा रहे हैं, ठीक है, S3 तक जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि
जो हमारा फाइलम मतलब जो पाया वो भी कहाँ तक जा रहा था, वो भी जा रहा था S3 तक। और यहाँ से नर्व फाइबर्स भी कहाँ तक जा रहे हैं, वो भी S3 तक ही जा रहे हैं, ठीक है ना। और क्या होते हैं, तो अब जो हमारा पायामीटर है वो S3 तक क्यों जा रहा था, एक तो स्पाइनल कॉर्ड को उसको क्या रखना था, अपने प्लेस पर बना के रखना था, और दूसरा काम और क्या कर रहा था वो, कौन सा, फाइलम टर्मिनेट। तो दूसरा काम क्या कर रहा था कि मान लो ये यहाँ से क्या निकल रही है, यहाँ से हमारा पायामीटर आ रहा है, तो पायामीटर क्या कर रहा है एक्चुअली, ये जो नर्व के बंडल है इनको भी प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए वो S3 तक जा रहा है ना। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है। क्वाड्रा एक्विना क्या होता है, L2 पर आके हमारी स्पाइनल कॉर्ड आके खत्म हो गई है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड मान लो ये हमारी ये हमारा मान लो L2 वाला रीजन है, यहाँ पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड आके खत्म हो गई, ठीक है ना। अब लेकिन इसके बाद हो क्या रहा है, और यहाँ से दो नर्व निकल गई, ठीक है ना, लास्ट वाली 31 पेयर वाली, एक इस साइड से एक इस साइड से। अब क्या हो रहा है, नीचे की ओर जब हम देखते हैं तो यहाँ से कई सारे क्या निकलते हैं, नर्व के फाइबर्स निकलते हैं, और ये नर्व के फाइबर नीचे कहाँ तक जा रहे हैं, S3 तक जा रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रा एक्विना, ठीक है ना। तो क्वाड्रा एक्विना भी आप समझ गए होंगे, क्वाड्रा एक्विना क्या होता है। ये तीन वर्ड, कोनस मेडुलरिस, फाइलम टर्मिनल एंड क्वाड्रा एक्विना, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। समझ में आया हो तो बताइए, आगे बढ़े। समझ में आया मैसेज कर दीजिए, आगे बढ़े। ओके ओके मंगेश गुर्जर जी, ओके। शाइन मंसूरी जी, आपको समझ में नहीं आया क्या, चलिए ओके ओके ओके, लास्ट वाला रिपीट कर देते हैं, ओके 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 कर देते हैं। चलिए देखिए, क्वाड्रा एक्विना क्या है, क्वाड्रा एक्विना हम बता रहे हैं कि क्वाड्रा एक्विना क्या होता है, हम जानते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड L2 पर आके, ये वाला रीजन कौन सा है, L2 पर आके क्या हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गई है, और यहीं से नर्व भी निकलेगी, है ना। नर्व तो ऊपर से भी निकल रही है, लेकिन लास्ट नर्व कहाँ से निकलेगी, आखिरी नर्व निकलेगी जो 31 नंबर की है, वो L2 से ही निकलेगी, L2 रीजन से ही निकलेगी, क्योंकि यहाँ तो खत्म हो ही गई है ना। लेकिन अब एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से भले ही हमारी खत्म हो गई है स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन नीचे की ओर फिर भी क्या निकलते हैं, नर्व के फाइबर्स निकलते हैं, और ये नर्व के फाइबर्स कहाँ तक जाते हैं, S3 रीजन तक, मतलब सेक्रम रीजन तक जाते हैं। इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, इस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रा एक्विना, मतलब नर्व के फाइबर्स निकलने का जो होता है रीजन, क्वाड्रा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आपको आ गया तो अब आगे बढ़ेंगे, ये तीन वर्ड मेन थे। अच्छा एक चीज हम और बता देते हैं कि कभी भी यदि मान लो किसी को कोई एबनॉर्मलिटी है, ठीक है ना, एबनॉर्मलिटी है कोई न्यू हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, या मान लो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई यदि एबनॉर्मलिटी होती है, तो कभी कभी सैंपल की जरूरत पड़ती है CSF की, कि हमें CSF का क्या करना पड़ता है, एग्जामिनेशन करना पड़ता है। जैसे हम ब्लड को निकालते हैं ब्लड एग्जामिनेशन के लिए, यूरिन के एग्जामिनेशन के लिए हम यूरिन का सैंपल देते हैं, स्टूल के एग्जामिनेशन के लिए हम स्टूल का सैंपल देते हैं, है ना। सीरम के एग्जामिनेशन के लिए हम ब्लड में से सीरम को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कई तरह के जो हम फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके लिए हम जो सैंपल देते हैं, तो ऐसे ही जब भी हमें CSF चाहिए, तो CSF निकालने के लिए अब हम CSF कहाँ से निकाल सकते हैं, यदि हमें मान लो ब्रेन के CSF का एग्जामिनेशन करना है, तो ध्यान रखना, यदि ब्रेन के CSF का एग्जामिनेशन करना है तो भी हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा, CSF तो हमें स्पाइनल कॉर्ड से ही निकालना पड़ेगा, है ना, स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब ब्रेन के अंदर से तो हम जाके CSF निकाल नहीं सकते ना, इन्वेस्टिगेशंस के लिए तो हम इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते कि हम ब्रेन का जो है ऑपरेट करके वहां से CSF निकाल रहे हैं। तो जो है अल्टीमेटली हमें स्पाइनल कॉर्ड से ही CSF निकालना पड़ता है, और हम जानते हैं, ठीक है ना, कि CSF जो है स्पाइनल कॉर्ड से हम निकालेंगे। अब देखिए क्या होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड से भी हम कहाँ से निकालते हैं, फिर हम पंचर कहाँ करेंगे, लंबर पंचर हम करेंगे, है ना, कमर में इंजेक्शन लगाते हैं, तो लंबर पंचर हम कहाँ करते हैं, ध्यान रखना, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड,
ठीक है ना। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर आके खत्म हो गई है, L2 पर आके खत्म हो गई है। यहाँ पर L3 है, तो L1 है तो इसके नीचे L3 आएगा, L4 आएगा, L5 आएगा, फिर हमारा सेक्रम रीजन शुरू हो जाएगा S1 S2 S3, ठीक है ना, इस तरह से। तो हम जब निडल डालते हैं, जब हम स्पाइनल पंक्चर करते हैं, या हम जब लंबर, इसको हम बोलते हैं लंबर पंक्चर, मतलब हम लंबर रीजन में जाके पंक्चर करेंगे। पंक्चर करने का मतलब होता है निडल डालना और सैंपल को निकालना। तो वो निडल कहाँ डाली जाती है, वो निडल डाली जाती है L2 के बाद ही, ठीक है ना। L2 के ऊपर कभी भी हम लंबर पंक्चर नहीं करते हैं, लंबर पंक्चर हम L2 के बाद ही करते हैं। और जनरली लंबर पंक्चर कहाँ किया जाता है, यहाँ से हम निडल डालेंगे, मतलब L4 और L5 के बीच। तो हम लंबर पंक्चर कहाँ करेंगे, L4 और L5। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, CSF मिल जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, CSF भी होता है। तो यहाँ से हम CSF को निकाल देंगे। कभी भी हम यहाँ पर पंक्चर नहीं करेंगे, L2 के ऊपर कभी भी पंक्चर नहीं करते हैं सैंपल निकालने के लिए। L2 के ऊपर कभी भी हम पंक्चर नहीं करेंगे सैंपल निकालने के लिए। L5 और L4 के बीच में हम निडल को डालेंगे और वहां से सैंपल को निकाला जाता है। इसका कारण आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसा क्यों किया जाता है। बिकॉज ऑफ यदि हम यहाँ पर पंक्चर करेंगे तो हो सकता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाए, है ना। यदि वो निडल ज्यादा अंदर चली जाए, तो ज्यादा अंदर चली गई तो स्पाइनल कॉर्ड क्या हो सकती है, इंजर्ड हो सकती है। और यहाँ पर क्या होगा, यदि वो अंदर भी चली गई, ज्यादा अंदर भी यदि निडल चली गई, तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ है ही नहीं, है ना। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ खत्म हो गई है, L2 पर आके खत्म हो गई है। नीचे कहीं स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं है, तो वो इंजर्ड नहीं होगी। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमें क्या दिख सकते हैं, यहाँ पर हमें दिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हमें नर्व फाइबर दिख सकते हैं। अभी हमने बताया ना, नर्व फाइबर तो नीचे तक आते हैं, नर्व के जो फाइबर होते हैं वो भी नीचे तक आते हैं, तो नर्व से इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। वैसे तो ये क्या ऐसा नहीं होता है कि नर्व से इफेक्ट नहीं पड़े, लेकिन फिर भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो कि मेन पार्ट है वो तो बचा रहेगा। अब वैसे तो ध्यान ये भी दिया जाता है कि नर्व फाइबर भी अफेक्ट ना हो, ठीक है ना। यदि नर्व फाइबर अफेक्ट होंगे तो भी प्रॉब्लम है, तो ध्यान तो नर्व फाइबर का भी रखा जाता है कि नर्व फाइबर में अफेक्ट ना हो जब हम निडल जो है पंचर कर रहे हैं या निडल डाल रहे हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम सबसे ज्यादा किसको प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड। यदि हम ऊपर कर देंगे, कहीं भी ऊपर करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वहां पर पंचर हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड पंचर हो जाएगी तो आप समझ सकते हो क्या होगा। यदि स्पाइनल कॉर्ड में यदि निडल चली गई, तो स्पाइनल कॉर्ड तो हमारा ब्रेन का पार्ट है, वो तो पूरा का पूरा ब्रेन ही है। अभी हम बार बार बोल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन ही है, ठीक है ना। ब्रेन से अलग नहीं है, बस फंक्शन अलग है, ब्रेन से फंक्शंस अलग रहेंगे। तो ये समझ में आया होगा, ये लंबर पंक्चर भी हमने बता दिया। अब बात करते हैं अपन कि नर्व किस तरह से निकलती है। जल्दी से हम देख लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से किस तरह से नर्व निकलती है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब स्पाइनल कॉर्ड से नर्व को देखने के लिए हमें कल वाले डायग्राम पर जाना पड़ेगा, मतलब हमें स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाना पड़ेगा। तो जब हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी स्ट्रक्चर्स को यदि हमें अंदर से देखना है तो ऑब्वियसली बात है हमें TS करना पड़ता है, ट्रांसवर्स सेक्शन करना पड़ता है। TS मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। और ट्रांसवर्स सेक्शन किसे करते हैं, ये देखिए ये पेन है, ठीक है ना। मान लो स्पाइनल कॉर्ड है, अब इसको हम कहां से कट करेंगे, यहां से कट करेंगे, ठीक है ना। ये हमने क्या करा, ट्रांसवर्स सेक्शन कर दिया। और अब कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, ठीक है ना। तो जब हम स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से इस तरह से कट करके सामने से जब हम देखते हैं तब हमें स्पाइनल कॉर्ड कैसी दिखाई देती है, देख लेते हैं। कल भी हमने देखी, ठीक है ना। तो कल हमने क्या देखा था, इस तरह से हमें स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देगी, मतलब हमें उसमें क्या दिखाई देंगे, दो चीजें, एक तो व्हाइट मैटर दिखाई देता है और एक ग्रे मैटर दिखाई देता है। ये हमने कल जाना था, ठीक है ना। यहाँ से ये हमें एक बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कल बताया था ना हमने, एक शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमें स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रही थी। ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर था इसे हम क्या बोल रहे थे, ग्रे मैटर बोल रहे थे। बाहर वाला जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा था ये हमारा क्या था, व्हाइट मैटर था। ये हमारा क्या हो गया, बाहर वाला
क्या हो गया हमारा व्हाइट मैटर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं व्हाइट मैटर, WM मतलब व्हाइट मैटर था। अंदर वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या था, ग्रे मैटर था। अंदर वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या था, ग्रे मैटर। बीच में हमें एक केनाल, एक सुरंग दिख रही थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, सेंट्रल केनाल। इस सुरंग को हमने क्या बोला था, सेंट्रल केनाल। और इस सेंट्रल केनाल के अंदर क्या था, इस सेंट्रल केनाल के अंदर क्या भरा हुआ था, CSF भरा हुआ था। क्योंकि जैसे ब्रेन के अंदर भी CSF होता है, बाहर भी CSF होता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में बाहर भी CSF है और अंदर भी CSF है। अंदर कहाँ है, सेंट्रल केनाल में, ठीक है ना। और ये सेंट्रल केनाल कहाँ पर आकर जुड़ गई है, हमारे ब्रेन में। याद करिए हमने वो 3 वेंट्रिकल्स बताए थे, ना, तो वेंट्रिकल्स की जो डक्ट थी, वो डक्ट यहीं पर आके इससे जुड़ गई है, ठीक है ना। अब देखिए फिर हमने और क्या बात करी थी, यदि हम इसको बीच में से एक इमेजिनरी लाइन खींच दें, हमने क्या करा, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींच दी। ये लाइन ऐसे दिखती नहीं है, हम एक काल्पनिक रेखा यदि बीच में से खींच देते हैं, एक इमेजिनरी लाइन यदि हम खींच देते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। ये वाला पार्ट हो गया पोस्टीरियर। पोस्टीरियर को हम डॉर्सल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, डॉर्सल। पोस्टीरियर बोल लें या फिर हम क्या बोल लें, डॉर्सल बोल लें। ये आगे वाला पार्ट हमारा हो गया एंटीरियर। एंटीरियर बोल लें या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वेंट्रल भी बोल सकते हैं। एंटीरियर या फिर वेंट्रल, बात एक ही है। एंटीरियर बोल लें या फिर हम वेंट्रल बोल लें। अब देखिए, फिर हमने हॉर्न बताए थे कि 2 हॉर्न ये निकले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा हॉर्न होगा, सींग। हॉर्न मतलब सींग जैसे स्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है ना, तो 2 सींग निकले हुए हैं ग्रे मैटर के। तो ये जो पोस्टीरियर हॉर्न हो जाएंगे, ये पोस्टीरियर साइड है, तो ये कौन से हॉर्न हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पोस्टीरियर हॉर्न। ये हो गए हमारे पोस्टीरियर हॉर्न। और ये आगे की ओर निकले तो ये हो गए हमारे एंटीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। तो 2 यहाँ पर हमारे हॉर्न हो गए, पोस्टीरियर हॉर्न और एंटीरियर हॉर्न, ठीक है ना। देन ये एंटीरियर व्हाइट मैटर है, ये वाला एंटीरियर व्हाइट मैटर है, ये वाला पोस्टीरियर व्हाइट मैटर है। देन ऐसे ये पोस्टीरियर ग्रे मैटर, ये हमारा जो है पोस्टीरियर ग्रे मैटर हो जाएगा, और आगे वाला हो जाएगा एंटीरियर ग्रे मैटर। अब देखिए जरा ध्यान से क्या होता है। अब क्या होता है, जो पोस्टीरियर हॉर्न है वो एंटीरियर हॉर्न है, ग्रे मैटर का पोस्टीरियर हॉर्न और ग्रे मैटर का एंटीरियर हॉर्न इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, बाहर निकलेगा। बाहर क्यों निकलेगा, नर्व बननी है ना, यहीं से तो नर्व निकलेगी ना, तो नर्व बनेगी। तो क्या होता है, ये पोस्टीरियर हॉर्न इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना, वो क्या बनाएगा, एक रूट बना लेगा, और इसके साथ इस तरह से आगे बढ़ेगा। यहां से एक इस तरह से, ठीक है ना। मतलब नर्व, अब जब नर्व बनेगी तो देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न है। पोस्टीरियर हॉर्न अब बाहर की ओर निकलेगा नर्व बनाने के लिए। ये बाहर क्यों निकल रहा है, क्योंकि नर्व बननी है। ऐसे ही एंटीरियर हॉर्न, ग्रे मैटर का एंटीरियर हॉर्न, ग्रे मैटर का पोस्टीरियर हॉर्न, ये इस तरह से बाहर की ओर निकलते हैं, बाहर निकलेंगे। और ये जो बाहर निकल के ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसे हम बोलते हैं रूट। मतलब पहले तो रूट बनेगी ना, नर्व की पहले जड़ बनेगी, रूट मतलब जड़। तो ये क्या बन गई, नर्व की रूट बन गई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रूट। देखिए ये पोस्टीरियर साइड से आई है तो ये पोस्टीरियर रूट हो जाएगी, है ना। ये कौन सी रूट हो गई, पोस्टीरियर रूट, क्योंकि पोस्टीरियर साइड से आई है, तो ये हो गई हमारी पोस्टीरियर रूट, या फिर डॉर्सल रूट भी बोलते हैं। ये पीछे वाली कौन सी रूट हो गई, डॉर्सल रूट। ये एंटीरियर साइड से आई है, एंटीरियर ग्रे मैटर के साइड से आई है, तो ये वाली कौन सी रूट हो जाएगी, ये हो जाएगी एंटीरियर रूट, ये हो जाएगी एंटीरियर या फिर वेंट्रल रूट भी बोल सकते हैं इसको, है ना। एंटीरियर रूट बोल लूं या फिर वेंट्रल रूट बोल लें। तो पोस्टीरियर हॉर्न क्या बना रहा है, पोस्टीरियर रूट बना रहा है। एंटीरियर हॉर्न क्या बना रहा है, एंटीरियर रूट बना रहा है। अब पोस्टीरियर रूट आगे बढ़ेगी, एंटीरियर रूट भी आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ के दोनों क्या बना लेगी, एक नर्व बना लेगी। तो ये हमारी क्या बन गई, नर्व बन गई है। आगे चल के क्या बन गई, नर्व। इसे हम क्या बोलते हैं, नर्व। ये
इस तरह से हमारी नर्व बनती है। एक बार फिर से सुनिए क्या हुआ। देखिए ये जो हमारा ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर में 2 हॉर्न है, ठीक है ना। एक हो गया पोस्टीरियर हॉर्न जो कि पीछे की ओर है, एक हो गया एंटीरियर हॉर्न जो कि आगे की ओर। पोस्टीरियर हॉर्न आगे बढ़ेगा और क्या बनाएगा, एक रूट बनाएगा। ये हमारी नर्व है, लेकिन नर्व से पहले ये क्या है, रूट है, ठीक है ना। नर्व से पहले तो रूट बनेगी, उसकी जड़ बनेगी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये जड़ या रूट किससे बनी है, पोस्टीरियर हॉर्न पोस्टीरियर रूट बना रही है, एंटीरियर हॉर्न एंटीरियर रूट बना रही है। तो दोनों रूट आगे जाके क्या होंगी, मिल जाएंगी, दोनों रूट आगे जाएंगी, मिल जाएंगी और क्या बना लेती है, नर्व बना लेती है। तो इस तरह से एक नर्व यहाँ से निकली, ठीक है ना। सेमस यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये एक साइड से हुआ है, तो सेमस यहाँ भी ऐसा ही होगा। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ से भी यदि हम देखें तो देखिए यहाँ से क्या बनेगी, पहले रूट बनेगी, ठीक है ना, इस तरह से ये भी आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। और दोनों आगे जाके क्या बना लेती है, एक नर्व बना लेती है। तो ये बन गई हमारी नर्व, ठीक है ना। और ये बन गई हमारी कौन सी, ये है हमारी पोस्टीरियर रूट, ये पोस्टीरियर रूट है, और ये कौन सी रूट है, एंटीरियर रूट। मतलब सेम जैसा वहां हो रहा था वैसा ही सेम यहाँ हो रहा है कि यहाँ से जो पोस्टीरियर हॉर्न है पोस्टीरियर रूट बनाएगी, एंटीरियर हॉर्न एंटीरियर रूट बनाएगी, और आगे जाके एक नर्व बन जाएगी। हमने बताया था ना पैर में नर्व निकलती है, तो देखिए एक पैर निकल गए है ना, एक नर्व ये है और साथ में उसकी ही दूसरी नर्व वहां निकल रही है। तो इस तरह से पैर में क्या निकल गई, हमारी नर्व निकल गई, ठीक है ना। अभी लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी सी कहानी अभी और है इसमें, तो वो भी देख लेते हैं कि क्या कहानी बची है। तो नर्व तो आपने देख लिया, नर्व किस तरह से बन रही है। अब ये नर्व तो बन गई, लेकिन नर्व भी क्या होती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है आगे जाके, ठीक है ना। अब नर्व भी क्या होगी, इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, नर्व भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक ये और एक ये। नर्व भी क्या हुई, 2 पार्ट में डिवाइड हुई, है ना, दिख रहा होगा आपको। देखिए कैसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये नर्व आ रही थी, ये नर्व आ रही थी, तो नर्व भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। इन दोनों पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, उसको देख लीजिए। एक तो हो जाता है हमारा पोस्टीरियर रेमाई, पोस्टीरियर रेमाई, RAMI रेमाई। एक को हम बोलते हैं पोस्टीरियर रेमाई, और एक को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर रेमाई, एंटीरियर रेमाई। मतलब नर्व में भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक हो जाती है पोस्टीरियर रेमाई ऑफ नर्व, और एक हो जाती है एंटीरियर रेमाई ऑफ नर्व। क्योंकि ये जो नर्व आ रही है, अब देखिए रेमाई क्या है, बिल्कुल इजी है ना। अभी आपको समझ में जाएगा कि रेमाई का मतलब क्या होता है। ये जो नर्व आ रही है, एक चली जाएगी। अब नर्व भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, क्योंकि हमारे बैक साइड को भी तो नर्व की जरूरत है और एंटीरियर साइड को भी नर्व की जरूरत है। स्पाइनल कॉर्ड से इस तरह से मान लो, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है पैर में, ठीक है ना, ये पैर में नर्व निकल गई, तो अब उसको पोस्टीरियर साइड भी जाना है और एंटीरियर साइड भी जाना है। तो अब रेमाई निकल के नर्व निकल गई, उसकी 2 रेमाई निकल जाती है। नर्व में से एक पीछे की ओर चली जाएगी जिसको हम पोस्टीरियर रेमाई बोल रहे हैं, और एक आगे को सप्लाई करेगी, मतलब हमारे एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, जिसको हम एंटीरियर रेमाई बोलते हैं। याद ये रखना है हमें कि पोस्टीरियर रेमाई जो होती है वो थिन होती है, पतली नर्व रहती है, पतली। पोस्टीरियर रेमाई थिन होती है, तो एंटीरियर रेमाई थोड़ी सी हमने बड़ी बनाई है। एंटीरियर रेमाई हमने थोड़ी सी बड़ी बनाई है, आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी थिक बनाई है। तो एंटीरियर रेमाई थिक होती है, पोस्टीरियर रेमाई थिन होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारा एंटीरियर सरफेस, बॉडी का एंटीरियर सरफेस थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू पोस्टीरियर सरफेस। क्योंकि पोस्टीरियर सरफेस पर आप देखोगे तो क्या है, कुछ है ही नहीं, एक प्लेट जैसा हमें दिखता है। यदि हम हमारा पीछे का बैक रीजन देखेंगे तो क्या है, कुछ भी नहीं है वहां, इस तरह से बिल्कुल एक प्लेट है। लेकिन यदि हम एंटीरियर साइड पे देखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा चीजें क्या है, मसल्स ज्यादा है, एंटीरियर साइड पर हमारी मसल्स ज्यादा होती है, पीछे की ओर मसल्स कम होती है, ठीक है ना। देन आगे हम देखेंगे तो हमारी नोज दिख जाएगी, ठीक है ना। देन और मस्कुलर स्ट्रक्चर ज्यादा है, फीमेल में देखेंगे तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, ठीक है ना। फिर हमारा एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन भी एक्सटेंडेड रहता है, ठीक है ना। तो हमारा एंटीरियर सरफेस थोड़ा सा ज्यादा होता है, वहां पर नर्व की सप्लाई की ज्यादा जरूरत होती है।
जबकि पोस्टीरियर सरफेस जो हमारा होता है बॉडी का वो बिल्कुल फ्लैट होता है, वहां पर इतना ज्यादा नर्व की सप्लाई की जरूरत नहीं है। तो इसलिए एंटीरियर सरफेस जो है रेमाई थोड़ी सी ब्रॉड है, पोस्टीरियर जो है रेमाई, पोस्टीरियर रेमाई जो है वो थोड़ी सी थिन रहती है ना। नर्व की, ये नर्व की एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ये नर्व हो, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं 5 मिनट, फिर बंद करेंगे। अब क्या होता है, जब हम इतना जान गए हैं नर्व कैसे निकलती है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नर्व किस तरह से निकल रही है। अब देखिए क्या है कि जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है ना, एक तो ये पोस्टीरियर पार्ट है और ये एंटीरियर पार्ट है। जब हमने इसको बीच में से ऐसा डिवाइड किया तो डिवाइड करने का कारण क्या रहा होगा, क्यों हमें डिवाइड करने की ऐसी जरूरत पड़ी? कुछ तो कारण होगा कि हमने इसको डिवाइड किया है एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। इसका कारण ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड हमें दिख रही है, स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है वो कुछ अलग काम करता है, और जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है वो कुछ अलग काम करता है। इसलिए इसको हमने एक काल्पनिक रेखा के थ्रू, एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, हमने इसे स्पाइनल कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कुछ अलग फंक्शन करेगा, कुछ अलग काम करेगा, और इसका कुछ जो एंटीरियर पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का वो कुछ अलग काम करता है, अलग फंक्शन करता है। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिकॉज वो फंक्शन अलग अलग है। फंक्शन यदि एक होते, दोनों के फंक्शन यदि एक होते तो यहाँ पर हमें डिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि फंक्शन तो पूरा एक ही है। फंक्शन अलग अलग है, पीछे का पार्ट अलग काम कर रहा है, आगे का पार्ट अलग काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको डिवाइड किया है। तो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, जो पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट होता है, जिसे हम सेंसरी एरिया बोलते हैं। कौन सा एरिया बोलते हैं? सेंसरी एरिया बोलते हैं, सेंसरी एरिया। और जो आगे वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं मोटर एरिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोटर एरिया। सेंसरी एरिया, पीछे वाला पार्ट है सेंसरी एरिया, पीछे वाला पार्ट सेंसरी एरिया, आगे वाला एंटीरियर पार्ट मोटर एरिया। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लेते हैं जल्दी से। इन शॉर्ट, सेंसरी एरिया का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है ना। हमने शुरुआत में देखा स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है। जैसे किसी ने हमें यहाँ पर प्रिक किया, किसी ने हमें टच किया, तो हमें पता चल जाता है। यहाँ पर यदि मान लो मॉस्किटो काट ले, मच्छर काट ले, तो हमें पता चल जाता है ना, मैसेज ब्रेन तक पहुंच जाता है, तभी तो हम उस मच्छर को मार देते हैं, क्योंकि मैसेज पहुंच रहा है। कोई हमें यहाँ पे निडिल चुभाएगा तो हमें पता चल जाएगा, क्यों? तो हो क्या रहा है, यहाँ पर किसी ने हमें निडिल को प्रिक किया, यहाँ पर मान लो मॉस्किटो ने काटा, या यहाँ पर कोई हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म ऑब्जेक्ट से यदि कोई टच करे, हम तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं, बिकॉज ऑफ ये जो स्टिमुलस है, जो स्टिमुलस हमें यहाँ मिला है स्किन पर। तो यहाँ पर न्यूरॉन्स हैं, स्किन पर क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या करेंगे? उस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, और रिसीव करके वो कहाँ लेकर जाएंगे? हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर लेकर जाएंगे। रिसीव करके कहाँ जाएंगे? वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर। और स्पाइनल कॉर्ड पर जैसे ही आएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहाँ जाएगा? हमारे ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन फिर हमें बताएगा, मतलब मोटर रिस्पॉन्स करेगा। तो अब देखिए आप समझ पाएंगे कि सेंसरी का मतलब क्या हुआ? मोटर। तो सेंसरी का मतलब होता है सेंसेशंस आना, है ना। ब्रेन तक सेंसेशंस आना मतलब सेंसरी है। वो ब्रेन से जब हम रिस्पॉन्स करेंगे, ब्रेन से हमने रिस्पॉन्स क्या करा, ब्रेन क्या कहेगा? जैसे ही मान लो यहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट लगा, गर्म ऑब्जेक्ट यदि कोई स्किन पर टच हो, न्यूरॉन्स ने क्या करा? स्किन के पास जो न्यूरॉन्स है उन्होंने क्या करा? मैसेज को रिसीव करा। रिसीव करके कहाँ भेजा? हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर भेजा। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ चला गया? वो ब्रेन के पास चला गया। अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन वहां से मैसेज भेजेगा, ब्रेन वहां से रिस्पॉन्स भेजेगा कि गर्म ऑब्जेक्ट है, आप हाथ को हटाएं। ब्रेन के कारण ही हम अपने हाथ को हटा पाते हैं, ब्रेन बताता है, ठीक है ना। तो ब्रेन हमें बताएगा कि हाथ को हटाना है, तो हम तुरंत तभी हाथ को हटा पाते हैं, क्योंकि ब्रेन ने कहा है वो, ठीक है ना। और ये हमें पता भी नहीं चलता, ब्रेन हमें तुरंत बता देता है, पूरा काम तो ब्रेन कर रहा है। और ये रिस्पॉन्स बहुत जल्दी होता है, ऐसा नहीं है कि आराम आराम से मैसेज जा रहा है। पहले यहाँ पर किसी ने गर्म हॉट ऑब्जेक्ट लगाया, अब आराम से वो धीरे 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 न्यूरॉन्स जाएगा। न्यूरॉन्स आलसी नहीं होते हैं, याद रखना, न्यूरॉन्स बड़े एक्टिव होते हैं। यदि वो आलसी हो गए तो हो गया फिर हमारा काम, तो है ना, स्किन ही जल जाएगी इतनी देर में। तो
जैसे ही गर्म ऑब्जेक्ट लगा, मतलब आप नैनो सेकंड की यहाँ पर बात हो रही है, नैनो सेकंड का भी बिल्कुल नैनो सेकंड, तुरंत ही वो न्यूरॉन्स भागेगा, मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड पर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से भी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलेंगे, वो भी हम बताएंगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स तुरंत ब्रेन के पास जाएंगे, ब्रेन भी तुरंत एक्शन लेगा कि हाथ को हटाना है, तो वो वहां से मैसेज आएगा। मतलब वो जो मैसेज जो ब्रेन ने किया है उसे हम बोलते हैं मोटर रिस्पॉन्स। मैसेज जाना सेंसरी रिस्पॉन्स और मैसेज वापस आना मोटर रिस्पॉन्स। अब देखिए आप समझ जाएंगे। तो पीछे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, मोटर एरिया, सॉरी सेंसरी एरिया, आगे वाले पार्ट को मोटर एरिया। तो एक्चुअली होता क्या है, जो मैसेज आएंगे, तो मैसेज आते कहाँ है, जिसके अब नर्व ही लेकर आएगी ना, या न्यूरॉन्स लेकर आएंगे। चलिए न्यूरॉन्स लेकर आए, न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ये देखिए ये मैसेज को लेकर आ रहे हैं न्यूरॉन्स। अब ये कहां पर जाएंगे, ये मैसेज आ रहा है स्किन से, ठीक है ना। मान लो किसी ने क्या करा, हमें हॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाया, तो हॉट ऑब्जेक्ट लगाया तो ये मैसेज अभी आ रहा है। अब आप समझ सकते हो ये मैसेज कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा। ये मैसेज कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि सेंसरी एरिया कहाँ है, यहाँ है, ऊपर सेंसरी एरिया है, और सेंसेशंस तो अभी आ रहे हैं ना। तो अब मैसेज कहाँ चला जाएगा, इस सेंसरी एरिया के थ्रू ऊपर चला जाएगा इससे, ठीक है ना। ऊपर जाके कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ गया मैसेज, कहाँ आ गया, पोस्टीरियर पार्ट में। पोस्टीरियर पार्ट में क्यों आएगा ये मैसेज, ये देखिए यहाँ से मैसेज आया, ये नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से मैसेज आएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका पोस्टीरियर पार्ट सेंसरी एरिया है। पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है, सेंसरी एरिया। अब क्या होगा, यहाँ से ये मैसेज कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्रेन के पास चला गया। यहाँ से मैसेज कहाँ चला गया, ब्रेन के पास। अब ब्रेन हमें आदेश देगा कि हमें हाथ को हटाना है क्योंकि गर्म ऑब्जेक्ट है। तो ब्रेन से जो मैसेज आएगा, अब ब्रेन से एक मैसेज आ रहा है, तो वो अब यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, एंटीरियर साइड। तो वो आ गया हमारा एंटीरियर साइड, ये हमारा एंटीरियर साइड है ना, तो वो कहाँ आ गया, हमारे एंटीरियर साइड। अब यहाँ से वो जाएगा मैसेज हमारे स्किन की ओर। अब यहाँ से कहाँ जा रहा है, वो हमारे स्किन की। तो आप समझ पा रहे हो, पोस्टीरियर साइड को मैसेज आता है, एंटीरियर साइड से मैसेज जाता है। अलग अलग ट्रैक होते हैं। बाकी जब हम ट्रैक पढ़ेंगे, पेन के भी ट्रैक, अभी तो बहुत कुछ है, सागर है, सागर समझ रहे हो ना। अभी तो ट्रैक भी हमें पढ़ना है कि किस तरह से मैसेज जा रहा है। अभी तो नर्वस सिस्टम का है, बहुत कम पार्ट अपन ने पढ़ा है, बहुत कुछ है। नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा सागर है, और यदि आप इसको तरीके से पढ़ेंगे तो एक एक चीज में पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार जो है ये सिस्टम होता है हमारा नर्वस सिस्टम। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, पेन के सेंसेशंस कैसे जाते हैं, टच के सेंसेशंस कैसे जाते हैं, तो पूरे का पूरे हम ट्रैक पढ़ाएंगे। ये तो अभी हम एक ओवरऑल आपको व्यू दे रहे हैं कि स्किन से मैसेज आएगा तो वो कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर साइड जाएगा। तो ब्रेन जो हमें आदेश देता है मोटर रिस्पॉन्स, तो वो हमारे एंटीरियर साइड से होते हुए जाता है। तो सफिशिएंट है आज के लिए इतना, समझ में आया। चलिए अब हम यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं और आप लोग बता दीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया। सर मेरा, चलिए सर मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो, एक एक करके पूछिएगा प्लीज, एक एक करके जल्दी से पूछिए। समझ में तो आया सर, लेकिन जब माइक और म्यूट कर दिया तो उसमें प्रॉब्लम हुआ, बीच में आवाज भाई प्रॉब्लम मत बताओ। सुनिए ना सर, हम लोग ईयरफोन लगा के पढ़ रहे हो ना सर, तो अच्छे से समझ आ रहा है। आप ऑल म्यूट करके ही पढ़ाइए कल। ओके ओके ओके। आप लोग जो है हेडफोन का यूज करते हैं, प्रॉब्लम दूसरे को सुनिए, आप लोग सभी लोग हेडफोन का यूज करा करिए, तो हेडफोन आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ईयरफोन लगाइए, समझ आ रहा है, उसमें डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। टॉपिक समझ में आया, अच्छा समझ में आया सर। अभी देवी जी साहब।
स्पीकर चालू है, देवी बैठा है तो सर देवी के कारण सर स्पीकर चालू है तो आवाज बिल्कुल नहीं आता सर। स्पीकर चलिए आपको 9 दिन तक देवी बैठा है तो स्पीकर चालू कर दें। थैंक यू साहब, कल अपन आगे का देखेंगे, थैंक यू साहब, आगे का देखेंगे तो मिलते हैं कल। कुछ लोगों के आज देखते रहते सो के, ओके सर, यदि इस वजह से गुड नाइट।